हाँ, सो आगे हमें देखना है आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, सो आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। पहले तो आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, बहुत ही इजी है। अगेन 3 चीजें याद रख लो, अभी याद हो जाएगी और मैं फिर पूछूंगा तो तुम्हें आ जाएगी। ओके, जैसे बीटीपी याद रह गया तो ये भी देखो, किसे आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो 3 कंडीशंस। पहली कंडीशंस, सर ये हमने हेनरीज लॉ देखा, राउल्ट्स लॉ देखा, विच इज ऑल्सो वी कैन से सबसेट ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, उसी के जैसा ही है। सो राउल्ट्स लॉ को सेटिस्फाई, तो क्योंकि हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, सो जनरली हम आइडियल सॉल्यूशंस में सबसे अगर सॉल्यूशन बोले ना तो पहले दिमाग में क्या आता है, लिक्विड इन लिक्विड। ओके, और सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड थोड़ा कम, मतलब जो डे टू डे लाइफ में जो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो सारे ही पॉसिबल है, हमने टाइप्स भी देखे। सो कहने की बात है कि वो किसके आइडियल सॉल्यूशंस किसे कहेंगे। सो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पहला, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हुआ होना चाहिए, मतलब कि पार्शियल प्रेशर शुड बी प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। डन, उसमें हेनरी भी उसी में आ गया। डन, पहली कंडीशन क्या, राउल्ट्स लॉ को सेटिस्फाई होनी चाहिए, राउल्ट्स लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, कि वो सॉल्यूशन जब तुम बना रहे हो, मतलब सॉल्वेंट है और सॉल्यूट डाल रहे हो, ओके, तब ये जो सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें हीट प्रोड्यूस भी नहीं होनी चाहिए और हीट रिजेक्ट भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि प्रोसेस ना एंडोथर्मिक होनी चाहिए और ना ही एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हम कैसे दिखाते थे, डेल्टा एच के फॉर्म में दिखाते थे कि भाई एंथैल्पी, हीट जाएगी और आएगी तो मतलब उसको हम एंथैल्पी में दिखाते थे, और जाएगी और आएगी मतलब उसकी कोई वैल्यू होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, वो कन्वेंशन जो भी तुम यूज कर रहे हो कि आ रही है मतलब एक्सोथर्मिक, जा रही है तो एंडोथर्मिक, वो जो तुम भी मतलब सिस्टम में से जा रही है वो एक्सोथर्मिक, लेकिन मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि भाई तुम एंडोथर्मिक को प्लस ले रहे हो या एक्सोथर्मिक को प्लस डेल्टा एच ले रहे हो, दैट इज कन्वेंशन। जो बुक में लिया होगा हम वही फॉलो करेंगे। ओके, अभी हमने उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ। तो क्या कि उसमें जब सॉल्यूशन बन रहा है वो प्रोसेस ना एंडोथर्मिक होनी चाहिए ना एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। मतलब कि उसको हम कैसे शो करते थे, डेल्टा एच से, एंडोथर्मिक हो एक्सोथर्मिक हो, मतलब इतनी हीट मिल रही है तो हम बोलते थे डेल्टा एच इज दिस मच, 200 किलो जूल पर केजी, ऐसे। ओके, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। क्यों, अभी तो बोला हमने कि प्रोसेस ना एंडोथर्मिक होनी चाहिए ना एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। भाई एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ना हो तो फिर डेल्टा एच क्या होगा, 0। तो पहला क्या कि इट शुड फॉलो द राउल्ट्स लॉ। दूसरा, डेल्टा एच शुड बी 0। इन शॉर्ट एंड सिंपल, डेल्टा एच शुड बी 0। लिखने के लिए सब कुछ लिखना है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, शॉर्ट में क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। और तीसरा, अगेन शॉर्ट में क्या, शॉर्ट में बाद में बताता हूँ क्या, कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, मतलब कि पहले मेरे पास है 30 ml ऑफ सॉल्वेंट और फिर सॉल्वेंट है मेरे पास 20 ml ऑफ सॉल्यूट। ओके, सो ये 20 ml ऑफ सॉल्यूट को 30 ml ऑफ सॉल्वेंट में मैं जब डाल रहा हूं तब मेरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 50 ml, 30 + 20 50 ml। ओके, तो ये हमेशा 50 ml ही होना चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 50 से कम भी नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, डेल्टा V इज ऑल्सो 0। डन। ओके, सो डेल्टा V भी क्या होगा, 0। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो, दैट्स इट, वही है क्या, आइडियल सॉल्यूशंस। तो एक तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, देन डेल्टा H किसका, मिक्सचर का और से सॉल्यूशन का, वो होना चाहिए 0, और डेल्टा अगेन मिक्सचर का और सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो भी होना चाहिए 0। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। इसको ही तुम वर्डिंग्स में लिख लो, बन गया 2 मार्क का क्वेश्चन। डन, समझ में आ गया। इसके पहले जो हमने थियरी देखी थी बुक में आया नहीं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, लेकिन उसमें लिए तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि पानी के अंदर सुक्रोज डाल दिया था, वो तो आया था ना, देन पानी के अंदर यूरिया डाल दिया, पानी के अंदर तुमने NaCl डाल दिया, वो सारे ही एग्जांपल्स किसके हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। डन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस की, ये इसको फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन, सिंपल है।
कोई एग्जांपल? हाँ है ना, कई एग्जांपल है। जैसे कि मेरे पास है क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन है और सपोज मैं ब्रोमोइथेन उसमें डाल रहा हूँ। क्लोरोइथेन है एज अ सॉल्वेंट और ब्रोमोइथेन एज अ सॉल्यूट में अंदर डाल रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? आइडियल सॉल्यूशन। फिर दूसरे हैं एनहेप्टेन, एनहेक्सेन, ओके, बेंजीन है उसके अंदर मैं टॉल्यूइन डाल रहा हूँ, वो भी आइडियल सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड? ओके, तो देखते हैं बुक में जो भी गिवन हो, लेकिन इतना हमारा मेन कंटेक्स्ट है। लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस on the basis of Raoult's law. Okay, Raoult's law के accordingly दो। अच्छा, the solutions which obeys the Raoult's law over the entire range of the concentration are known as ideal solution. Ideal solutions have two other important properties. Enthalpy of mixing of the pure components to form solutions is 0 and the volume of mixing is also 0. Done? Change नहीं होना चाहिए. It means that no heat is absorbed or evolved when the components are mixed. Also the volume of solution would be equal to the sum of the volume of the two components. नए कुछ ऐसा नहीं कि ज्यादा बन गया, प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, 2 है तो प्रोडक्ट ज्यादा बन गया। जैसे हम वो हमारे सपोज एमोनिया बना रहे हैं तो उसमें 1 मोल लिया, यहाँ पे 3 मोल 2 मोल बने लगे, 1 मोल 3 मोल और 2 मोल बने, ऐसे। तो ऐसा नहीं, ओके, कुछ ज्यादा कम नहीं, एग्जैक्ट होना चाहिए। At a molecular level, ideal behavior of the solutions can be explained by considering two components. In pure components, the intermolecular attractive interactions will be of types A and B, where binary solutions in addition these two interactions binary solutions in addition to these two interactions, AB type of interactions will also be present. बता रहा हूँ ये सब क्या है। If the intermolecular attractive forces between A and BB are the nearly equal to those between AB, this leads to the formation of ideal solution. Perfectly ideal solution is rare, but some solutions are nearly ideal in behavior. ये तो है ही भाई, perfectly ideal solution is rare. Perfectly ideal तो भाई कुछ भी solution क्या कुछ भी लो, rare ही है। Okay, so solutions भी perfectly ideal तो rare ही है, okay, नहीं है ऐसा नहीं, but rare है, okay, लेकिन उसके आसपास भी हो तो भी हम बोल देते हैं। जैसे कि भाई perfectly हमें यहीं पे सामने ही भगवान मिल जाए, वो तो रेयर है। क्यों? हम इतने अच्छे भी तो नहीं है, ओके, पापी है हम तो सब। इन स्मॉलर और बिगर के सबकी रेंज अलग अलग होती है, लेकिन है तो ऐसे, और रेयर है दिखना, लेकिन दिख जाए तो मतलब हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, ओके। है तो रेयर, लेकिन अगर उसके आसपास भी कोई हो, कोई संत हो, ओके, तो वो संत भी मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम बोलेंगे यार भगवान जैसे ही है, जैसे ये तो भगवान का आदमी है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता, ये तो भगवान जैसे है। भगवान जैसे है मतलब पता है हमें कि वो भगवान नहीं है, बट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत 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 अच्छी है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि भगवान जैसे है, ओके। तो वैसे ही सिचुएशंस कि रेयर तो है आइडियल, बट उसके आसपास भी हो तो भी हम उसको क्या बोल देंगे? आइडियल सॉल्यूशंस बोल देंगे। सॉल्यूशंस ऑफ, नाम याद रख लो अभी जो बताए, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ओके। तो एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ब्रोमोइथेन डाल दोगे तुम, एंड किस में डाल दोगे? क्लोरोइथेन में। और तीसरा बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो ये 3 एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? पहला एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, दूसरा क्लोरोइथेन एज अ सॉल्वेंट एंड ब्रोमोइथेन एज अ सॉल्यूट, और तीसरा बेंजीन के अंदर डाल दिया तुमने, वो बेंजीन के ऊपर CH3 टोपी वाला टॉल्यूइन, ओके। तो बेंजीन के ऊपर डाल दिया टॉल्यूइन अंदर, मतलब एज अ सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूशन बना उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशंस। एक एक मार्क में पूछे जाते हैं इसके एग्जांपल्स। डन, ओके। ये ए बी जो बोल रहे थे वो समझाता हूँ। सो ये तो समझ गए, ओके। अब क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा है क्या? सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मैंने पूरा डाला हुआ है, उसको मैंने नाम दे दिया, सपोज ये ए मतलब सिर्फ ए सॉल्वेंट को मैंने ये नाम दिया है। डन, ओके। अब दूसरा है मेरे पास सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को मैंने नाम दिया है बी 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 बी, और अब मैंने बना दिया है सॉल्यूशन, तो यहाँ पे तो दोनों होंगे, ए बी ए बी ए बी
डन। कहना क्या चाह रहे थे ये पढ़ते पढ़ते ही मुझे लगा ये सब क्या है, फिर याद आया कि अच्छा ये है अच्छा, तो ये हमारे सपोज सॉल्वेंट है जिसको मैं ऐसा समझो कि जो भी जितने भी पार्टिकल्स है सबका नाम है ए, ओके। सॉल्यूट है उसमें जितने भी पार्टिकल्स है उसमें सबका नाम है बी, और सॉल्यूशन जो बन गया तो वो तो ए और बी दोनों मिलकर ही बने हैं। अच्छा, अब ये जो दो मॉलिक्यूल्स है किसके, सॉल्वेंट के, उनके बीच में भी बॉन्ड होगा तभी तो है भाई एक साथ, नहीं तो सब नहीं इवोपरेटिव हो जाता। ओके, सो सॉल्वेंट है, उनके पार्टिकल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड है। डन। ओके, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में भी बॉन्ड है, वो लोग भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए, सभी लोग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से तो जुड़े हुए ही हैं। और अब जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को इकट्ठा कर दिया तो भी ए और बी इकट्ठा होंगे, तो ए और बी के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है। डन। तो यहां क्या बोल रहे हैं कि जो ए बी बना तब उनके बीच का जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और ये जो उनके बीच के जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ किसकी स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्यूट का कंपोनेंट और सॉल्यूट का पार्टिकल और सॉल्वेंट का पार्टिकल के बीच में ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बीच में ये जो फोर्स है, ओके, वो इक्वल ही होगा किसके, ये जो सॉल्वेंट के दो थे पार्टिकल्स और सॉल्यूट के दो पार्टिकल्स थे, उनके बीच में जो फोर्स था, उनके बीच में जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ थी, उसके जितना ही होगा सॉल्यूशन बना तब। अंडरस्टूड? फिर से क्या, ये ए और ए तो इनके बीच में बॉन्ड है, इनके बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, ओके, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, ये दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और ये ए बी बन गया उसके बीच में भी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलो, ओके। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनके बीच में होगी और ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनके बीच में है, जब ए बी बन रहा है तब ए और बी मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पहले जो थे वो मतलब कि नंबर मान लो, सिर्फ तुम्हें समझ में आया इसलिए कि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है 10, इनकी भी 10, ये जो बन गया ना उसकी भी 10 ही होगी, ऐसा बोल, ओके। ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो सेम जैसे ही रहेंगे जब सॉल्यूशन बना है तब भी और सॉल्वेंट और सॉल्यूट हो तब भी। फिर से पढ़ते हैं, अब देखो, अब समझ में आएगा। देखो क्या बोला है, कहाँ गया ये बी बी हाँ बी, इन अ प्योर कंपोनेंट्स द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस मतलब फोर्सेस लगेंगे तभी तो इंटरेक्शन होगी, तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस विल बी ऑफ टाइप ए एंड बी बी, whereas in binary solutions मतलब ए एंड बी बी मतलब क्या, एक ही टाइप सॉल्वेंट ही है अगर तो सब तो ए और ए ही होगा, अगर सिर्फ सॉल्यूट है तो बी 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 वही होगा, उसमें ये थोड़ी आ जाएगा। लेकिन बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब जिसमें दो आ गए हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आ गए हैं, तब आ जाएगा क्या, ए बी टाइप इंटरेक्शंस विल आल्सो बी प्रेजेंट, और प्रेजेंट तो है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे देखो, इफ द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी बी आर नियरली इक्वल टू दोज बिटवीन ए बी, डन, नियरली इक्वल टू दोज बिटवीन ए बी, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। मतलब कोई तुम्हें बोले कि आइडियल सॉल्यूशंस है और आइडियल सॉल्यूशंस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनकी स्ट्रेंथ और से उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, वो जब अकेले थे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब अकेले थे, ओके, विदाउट बीइंग मतलब जब मिक्स हुए उससे पहले, तो ए बॉन्ड मतलब सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ ही जो मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे,
वो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही होगी जो सॉल्यूशन की अभी है, और सॉल्वेंट की भी उतनी ही होगी जो सॉल्यूशन की अभी है। ये कहना चाह रहे हैं। अंडरस्टूड? डन? तो यही है आइडियल सॉल्यूशन। क्या क्या? 3 चीजें याद रखनी है, 3 एग्जांपल्स याद रखने हैं, और ये ए और बी वाला स्ट्रेंथ वाला याद रखना है। डन? ओके, तो फिर से राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें। डेल्टा H इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0, दे आर द आइडियल सॉल्यूशंस। अब आइडियल सॉल्यूशंस में एग्जांपल्स तो एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन एंड बेंजीन एंड टॉल्यूएन। ओके, एंड और ये जो हमने पढ़ा वो क्या कि अगर हमारा एक सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उसकी वैल्यू, और सॉल्यूट के भी जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। जब उन दोनों को मिक्स कर दोगे और सॉल्यूशन बन जाएगा, तब भी सॉल्यूशन में जो 2 पार्टिकल्स है, अब तो दोनों आ गए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, तो वो दोनों पार्टिकल्स के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू, मैग्नीट्यूड और से बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगा। सेम होगा तभी आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर सेम नहीं होगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या है? तो आगे वाला है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो अब आइडियल सॉल्यूशन हम समझ गए। सो अब तो तुम ही बोल दोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है? सर सब कुछ उल्टा। डन? ओके, तो वो देखते हैं।